ओके गाइस, आई होप मेरी वॉइस सभी लोगों को अच्छी तरीके से आ रही होगी। प्लीज कंफर्म कीजिए। जो लोग जूम से देख रहे हैं, गूगल मीट से देख रहे हैं, प्लीज कंफर्म करें यूजिंग चैट बॉक्स। मेरी वॉइस सभी लोगों को आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। और इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, तो प्लीज आप एक्टिव मोड में रहें ताकि आप इस सेशन का प्रॉपर आप एडवांटेज आप ले सकें। सेशन को प्लीज बैठ के आप देखें, काफी बेनिफिशियल होगा। और दूसरी बात, आपके पास एक नोटबुक और पेन जरूर हो ताकि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन आप कर सकें। और सेशन जैसे हमारा कंप्लीट होता है आज का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप जावा फुल स्टैक को करने के बाद आप किस तरीके से आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, उसके लिए क्या सब चीजें करना चाहिए, आपको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, इस सभी चीजों के बारे में काफी डिटेल में सेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, थोड़ा सा इस वर्कशॉप का रूल मैं आपको बता दूं कि अगर आप को कुछ क्वेश्चंस पूछना हो और आप उस क्वेश्चंस का आंसर आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप हैंड रेज मत कीजिएगा। जो लोग खासकर जूम से देख रहे हैं, जस्ट आपका जो भी क्वेश्चंस होगा चैट बॉक्स में डालिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं रिस्पॉन्ड करता जाऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको आईटी फील्ड में जॉब किस तरीके से मिलेगा। आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं, कोडर बनना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो किस तरीके से सीख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले वर्कशॉप, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम लोग आते हैं और आज का वर्कशॉप हम स्टार्ट हम करेंगे। और आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। प्लीज यहाँ तक अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार कंफर्मेशन जरूर दें ताकि मैं सेशन को प्रॉपर तरीके से मैं स्टार्ट कर सकूं। और नोटबुक और पेन जरूर रखें ताकि हम सेशन को और आप अच्छी तरीके से इस सेशन का एडवांटेज आप ले सकते हैं। क्लियर है? सेशन को स्टार्ट किया जाए? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। थैंक यू। तो आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट में अगर आप वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो आपको कंपलसरी तौर पे जावा स्क्रिप्ट कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझना होगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करेंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट आपको बहुत ही काम आएगा। तो आज हमारे पास टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहले अभी आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे जहाँ पे कम्प्लीटली एक जो फोल्डर है कम्प्लीटली एम्प्टी है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, और जहाँ पे हम कोडिंग को भी करेंगे और प्लस प्लस इस साथ साथ हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि क्या है जावास्क्रिप्ट, उसमें हम क्या सब चीज़ों को कर सकते हैं, क्यों आपको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। हर एक एस्पेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने जस्ट एक डेस्कटॉप पे एक एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट लेसन। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो। और सिंपली इसी फोल्डर पे राइट क्लिक में करूंगा और ओपन विद कोड करते हुए जैसे ये चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे आपके पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर वीएस कोड में हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को सीखने के लिए कोडिंग किस तरीके से करेंगे उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेलकम फाइल्स आ रहा है, इसको जिसको कि हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे सिंपल सा एक ब्लैंक सब कुछ है। सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को समझना है कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्क्रीन में शेयर करूंगा, और इस स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को कहा जाता है कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उसको समझना है सबसे पहले। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये कि आप रन टाइम में किसी भी चीज को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और वहां पे आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, तो कुछ ना कुछ इवेंट होता है और वो रन टाइम में होता है। तो वो सब चीजें हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो स्क्रिप्टिंग के अंदर में आता है। और जावा स्क्रिप्ट जो है, ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक आप लैपटॉप ओपन किया है और आप कोई भी एक वेबसाइट को अगर ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने facebook.com ओपन किया, तो facebook.com आप कहाँ पे ओपन करते हैं? उससे आप डायरेक्टली facebook.com ओपन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। हो सकता है आप क्रोम यूज करते हैं या फायरफॉक्स यूज करते हैं या ओपेरा मिनी यूज करते हैं, यानी जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर होता है, सबसे पहले आप उसे ओपन करते हैं और उसमें एड्रेस बार पे जाके आप लिखते हैं facebook.com। या कुछ शॉपिंग करना है तो अमेजन का वेबसाइट का जो यूआरएल है वो अगर आप वहां पे लिखते हैं, और फिर जो चीजें हैं वो ओपन होके आता है, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आपको मिलता है।
तो क्लाइंट साइड का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर facebook.com को ओपन करते हैं अपने लैपटॉप में, तो आप क्लाइंट हो गए हैं, राइट। और ये क्लाइंट साइड में सब कुछ काम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह से होता है, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के अंदर में जावास्क्रिप्ट आ जाता है, वीवी स्क्रिप्ट आ जाता है, और सर्वर साइड में पीएचपी, डॉट नेट, पाइथन, ये सभी सर्वर साइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब अगर मैं समझाने की सिंपल सा कोशिश करूं, तो आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और वहां पे अगर आप लॉग इन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाते हैं, जब फेसबुक पे आप जाते हैं और अगर आप लॉगिन करने की कोशिश अगर आप करते हैं और आपने यूजर नेम अगर आप नहीं दिए और डायरेक्टली अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या लॉगिन होता है? तो सिंपली अगर मैं आपको एक वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अमेजन का एक वेबसाइट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, amazon.in, ठीक है। ये वेबसाइट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, मैं पहले इसको साइन आउट कर देता हूँ ताकि आप फ्रेशली इसको समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे। ये जो वेबसाइट अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले आपको साइन इन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ईमेल और मोबाइल फोन नंबर के लिए जो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे अगर आप कुछ भी इनपुट नहीं देते हैं और आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये जो आप मैसेज है यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ना, एंटर योर ईमेल और मोबाइल फोन नंबर, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आपका जो ब्राउजर है, ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी डिटेल आपको देना है पहले वो आप दीजिए, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस हम करेंगे। यानी जो ब्राउजर आपका है वो एक इंटरमीडिएट है, वो एक ब्रोकर है। आप यहाँ पे जो भी डिटेल आप देंगे, फिर सब कुछ सही सही डिटेल देंगे, तो ही ये आपको अमेजन के सर्वर से कनेक्ट करके देगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं करेगा। और इसी को हम वैलिडेशन भी कहते हैं कि आपने यहाँ पे जो भी डिटेल आप देते हैं वो करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट होगा तो ही आप जो भी रिक्वायर्ड वेबसाइट से आप कनेक्ट होना चाहते हैं कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं होते हैं। और इसी को कहते हैं क्या? क्लाइंट साइट। ये क्लाइंट का सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए amazon.in एक वेबसाइट है जो शॉपिंग के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लैपटॉप से अमेजन पे जाके कुछ शॉपिंग में करना चाहता हूं, तो मैं अमेजन का क्लाइंट हूं। तो क्लाइंट साइड पे आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आपको दिखाना हो, जब यूजर कुछ रॉन्ग इनपुट दिया, तो वहां पे इस तरीके से मैसेज दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने क्या बताया कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर में क्या सब चीजें आ जाता है? जावा स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नहीं था उससे पहले वीबी स्क्रिप्ट यूज किया जाता था, लेकिन अब वीबी स्क्रिप्ट उतना यूज में बिल्कुल नहीं है। और सबसे ज्यादा और पॉपुलर जो है वो है जावा स्क्रिप्ट। आई होप कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे, राइट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी सिंपल सा आपसे पूछा जाए कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्लाइंट के सिस्टम में डायरेक्टली रन टाइम में क्या सब चीजें वहां पे हो रहा है, वो उसी को हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो अलग अलग टाइप के होते हैं, आपके स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। क्लाइंट साइड साइड हो गया और एक सर्वर साइड हो गया। क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल है, और सर्वर साइड में सब कुछ पीएचपी, डॉट नेट और पाइथन है, ये अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसको की डिफाइन हम किस तरीके से करेंगे। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, तो उसे आप क्यों सीखना चाहिए, उससे पहले आपको इस चीज को भी समझना है कि जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले उससे हम क्या सब चीजों को कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ चीजों को परफॉर्म करता है, राइट क्लिक करते हैं, कुछ और चीजों को परफॉर्म करता है, आप वहां पे माउस को ले जाते हैं किसी बटन पे तो कुछ वो एनिमेट होता है, ऐसा डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, राइट। तो ये सब चीजें जो होता है कि कुछ वहां पे क्लाइंट जो है आपके वेबसाइट पे अगर विजिट करने जा रहा है, तो वहां पे आप राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो ये सब सारी जो चीजें हैं उसी को हम इवेंट कहते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट को हम एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये सब उसके इवेंट्स होते हैं, जिसमें क्लिक है, डबल क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, माउस ओवर करेंगे। माउस ओवर का मतलब क्या है कि कोई एक बटन आपने बनाया है या कोई टेक्स्ट बॉक्स है,
आपने वहां पे जैसे कर्सर को आप रखेंगे वहां पे क्या सब चीजें हो सकता है, उसको हम माउस ओवर कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या एक एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे आपका डिटेल कुछ मांगा जाता है, तो आप जैसे आप अपलोड रिज्यूमे अगर आप करते हैं, आप किसी नौकरी पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको आपका रिज्यूमे अपलोड करना होता है, तो जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली आपके सिस्टम से कनेक्ट कर देता है वो, और फिर आपका कोई भी फाइल वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो पार्ट होता है, वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के इवेंट के थ्रू हम करेंगे, और ये सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखाऊंगा। ये जो कुछ कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, राइट। लेकिन कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकली आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यानी जावास्क्रिप्ट जो है एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट बेस्ड का मतलब आप क्लिक किया तो क्या होगा, डबल क्लिक किया तो क्या होगा, स्क्रॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए, रिसाइज किया तो क्या होगा, वैलिडेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, पेज लोड किस तरीके से होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले सेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको एक आइडिया मिला होगा कि जावास्क्रिप्ट आपको क्यों सीखना चाहिए। अगर आप ये सब चीजों को करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आप इस चीज को समझना चाहें कि आप तीन अलग अलग पार्ट में इस चीज को आप कर सकते हैं। एक होता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसके अंदर में क्या सब चीजें आ जाता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर में आ जाता है जेक्वेरी का पार्ट, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के बाद हम आगे सीखेंगे कि जेक्वेरी हम किस तरीके से यूज हम करेंगे। एंगुलर जेएस का पार्ट होता है, रिएक्ट होता है, व्यू जेएस होता है, नोड जेएस होता है। ये सभी जो है जावास्क्रिप्ट का ही ये सभी पार्ट होता है, सभी में जेएस लगा हुआ है। और जेक्वेरी भी जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट होता है। तो इसका किस तरीके से यूज हम करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे टॉपिक में जेक्वेरी है और एंगुलर है, ये सब चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे। नोड भी है, नोड और एंगुलर वही चीजें होता है। तो लेकिन ये सब वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का ये सभी फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं कि ये सभी फ्रेमवर्क है जो कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ है। और इसके हेल्प से भी आप वेबसाइट को आप उसमें वैलिडेशन करने के लिए हम डेफिनेटली उसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल हमारा जो कोर्स है जिसमें हम लोग जेक्वेरी, एंगुलर जेएस और नोड के बारे में हम डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें हो जाता है जो जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जेएस भी आता है। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन जेएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें एंगुलर, रिएक्ट और नोड यूज किया जाता है। तो ये तीन अलग अलग डेवलपमेंट का सिस्टम है कि वेबसाइट को बनाना है या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाना है या आपको मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाना है, और उसमें जावास्क्रिप्ट में कौन सा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज होता है, एक रफ आइडिया मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। वेबसाइट को ही वेब डेवलपमेंट कहते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का मतलब क्या, जैसे कि आप अपने सिस्टम में आप एमएस ऑफिस डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, राइट, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। क्यों, इंटरनेट से उसको कोई मतलब नहीं है, एक कोई सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड किया और इंस्टॉल करके उसका यूज कर रहे हैं, तो वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जाता है। मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब क्या, जो आप अपने एंड्रॉयड एंड आईओएस में जो यूज आप करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग जूम पे अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे, मोबाइल का पे आप जूम ऐप को आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, राइट। तो वहां पे भी आप जो यूज किया जाता है, वहां पे भी आप जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क्स है, जो कि हम एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये सब हम मोबाइल ऐप को डेवलपमेंट करने के लिए हम यूज हम करते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम मूव करते हैं, जहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का वेबसाइट अगर डेवलप आपको करना है तो उसमें हम जावा स्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ काम करना चाहते हैं, या कुछ एनिमेटेड स्लाइड्स देखते हैं, आप अपनी किसी वेबसाइट पे जाते हैं और ऑटोमेटिक जो इमेजेस आता है और जाता है, आप देखते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है एक इमेज आएगा, चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा। तो इस तरीके से जो एनिमेटेड स्लाइड्स जो वेबसाइट पे चलते रहते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप मैप्स जो आप देखते हैं उसमें भी जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। चार्ट या ग्राफ्स आप शो करवाना हो वेबसाइट पे तो उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज हम कर सकते हैं। पॉपअप विंडो जो आता है, जैसे कि अगर आपने कुछ रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो एक पॉपअप मैसेज आता है या कुछ एरर मैसेज आता है, तो वो हम पॉपअप विंडो के थ्रू कर सकते हैं। ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर के लिए भी यूज किया जाता है। जूम इफेक्ट के लिए हम यूज हम कर सकते हैं। फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें हम
डेट अगर हमें दिखाना हो, कैलेंडर से रिलेटेड जो भी चीजें होगा, वो सभी चीजों के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज हम करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। यानी सिंपली अगर आप HTML और CSS अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो मैं सिंपली अगर ये बताऊं कि HTML के हेल्प से आप एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हैं, CSS के थ्रू स्टाइलिंग को ऐड करते हैं जिससे आपका वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो है, आपने HTML और CSS के हेल्प से जो वेबसाइट आपने बनाया है, उसमें जान डालने का काम जावा स्क्रिप्ट करता है। जैसे कि आप HTML से एक बटन तो बना लिया, लेकिन बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ एनिमेशंस होगा, कुछ स्लाइड्स होगा, बहुत सारी चीजें होगा जो कि हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। एकदम सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। और अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। वो तो जस्ट मैंने बताया कि उसके थ्रू हम क्या सब चीजों को कर सकते हैं, क्या है, डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही टाइप्स है। आपके स्क्रीन पे आप इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही इसके टाइप्स हैं। और इस टाइप्स में क्या सब चीजें हैं, यहाँ पे एक है इन पेज जावास्क्रिप्ट और दूसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। नाम से समझ में आता है। जैसे अगर CSS की बात करें, जहां पे हमने देखा था कि हमारे पास CSS में तीन अलग अलग टाइप्स होते थे, इनलाइन होता था, इंटरनल होता था, एक्सटर्नल होता था। सेम उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स है, इन पेज मतलब सेम पेज पे जावास्क्रिप्ट का भी चीजें करेंगे, HTML का भी चीजें हम करेंगे। और एक्सटर्नल का मतलब क्या, एक जावास्क्रिप्ट का जो भी कोडिंग होगा एक अलग हम पेज में करेंगे। कैसे करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि जब हम CSS को समझ रहे थे, क्या CSS बिना HTML के काम करेगा क्या? अगर आपने अच्छी तरीके से सीखा है तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा नहीं, नो। राइट ना? कि अगर HTML से जब तक कि कुछ डिजाइन बनाएंगे नहीं, तब तक कि उसमें आप स्टाइलिंग कैसे ऐड करेंगे? तो CSS HTML के बिना काम नहीं करेगा। राइट? सेम उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट जो है, अगर कोई वेबसाइट है ही नहीं तो उसमें जान कहां पे डालोगे आप? ठीक है, इसलिए जावा स्क्रिप्ट जो है डायरेक्टली रन नहीं होता है। जावा स्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसी और दूसरे प्रोग्रामिंग के हेल्प से चलता है। इस बात पे ध्यान देना है आपको, और वो चीजें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे आप HTML का फाइल बनाते हैं, तो HTML फाइल को आप बहुत आराम से रन कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल CSS आपने बनाए हैं और CSS को अच्छी तरीके से आपने सीखा है, तो क्या CSS वाले फाइल को आप रन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उस पर आप राइट क्लिक करके अगर आप VS कोड पे जाएंगे ना, ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेम उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की भी अभी बात है कि जावास्क्रिप्ट भी अकेले रन नहीं हो सकता है। जावास्क्रिप्ट जो है उसको रन करने के लिए हमें क्या यहाँ पे चाहिए, अगर हम फिलहाल जो हमारे कोर्स पे अगर हम आए, तो यहाँ पे हमें मार्कअप लैंग्वेज चाहिए, तो ही वो रन होगा जावास्क्रिप्ट। यानी मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML जो है हमारा मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से काम करेंगे, वो सब कुछ हम प्रैक्टिकली समझेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, वो अकेले काम नहीं करता है, वो उसको रन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत होगी। जैसे मैंने आपको ब्राउजर के बारे में बताया, और ये क्लाइंट साइड है, यानी सब कुछ ब्राउजर पे होगा, आपके कंप्यूटर पे होगा। दूसरा सर्वर साइड होता है, जो सर्वर पे सब कुछ होता है, आपके प्रोग्रामिंग, आपका जो लैपटॉप है उसमें डायरेक्टली आउटपुट आप देख सकते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग का काम होगा वो कहाँ होगा, सर्वर पे होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट का हर काम कहाँ होगा, आपके लैपटॉप के अंदर जो ब्राउजर है उस पे सारा काम होता है। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, इससे क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इवेंट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर चीज जो होगा, बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, राइट क्लिक किया तो क्या होगा, डबल क्लिक किया तो क्या सब हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट जो जावास्क्रिप्ट में होता है वो होता है वैलिडेशन। किसी भी फॉर्म को आपने बनाया है और यूजर ने कुछ इंफॉर्मेशन देना मिस कर दिया है और डायरेक्टली बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है वहां पे, वो डेटा नहीं लेना चाहिए, वो आगे का प्रोसेस नहीं करेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया अभी अमेजन पे जाके, तो वो चीजें कैसे किया जाता है, वो वैलिडेशन पार्ट का जो पार्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट यू कैन वैलिडेट योर फॉर्म और पेज, या जो भी आप करना चाहते हैं उसको वैलिडेशन के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का हम यूज हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि कैसे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट को सीखने के लिए। तो मैं वापस से आ जाएंगे हमारे VS कोड पे,
और इस VS कोड जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने आप VS कोड अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जावा स्क्रिप्ट हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, यानी लिख तो सकते हैं लेकिन उसको रन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंपल सा एक फाइल बना लेते हैं और एक index.html फाइल हम बना लेते हैं। और सिंपल सा HTML फाइल है तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन देते हुए आप कुछ जो बेसिक कोड है उसको हम ले आएंगे ताकि हमें सब चीजें टाइप ना करना पड़े, और इस कोड को आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं जस्ट एक S2 टैग में लिख रहा हूँ, जहां पे मैंने लिखा वी आर लर्निंग JS। ये जस्ट एक सिंपल सा एक मैसेज मैंने दे दिया है, ठीक है। और इसको अगर मुझे रन करना हो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप राइट क्लिक आप कर सकते हैं यहाँ पे, और ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे और ये ब्राउजर से कनेक्ट होगा और आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वी आर लर्निंग JS। सिंपल सी चीजें हैं जो कि सिंपल सा HTML है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम यहाँ पे काम किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझिए। देखिए जावा स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीका बताया गया। एक क्या बताया गया कि आप टाइटल के नीचे आ जाएं और एक न्यू टैग लिखें जिसका नाम है स्क्रिप्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो आप लाइन नंबर देख रहे हैं क्या 8 और 10, तो 8 में स्टार्ट किया स्क्रिप्ट टैग को और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर में आप जो कुछ भी कोडिंग करेंगे वो सभी जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो HTML का कोड होगा। तो यहाँ पे इससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो आप इसके अंदर कुछ भी आपको लिखना तो होगा। तो जैसे अगर आप सिंपल सा कुछ भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं और स्क्रिप्टिंग के थ्रू यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे कुछ देखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, आपको एक लिखना होता है डॉक्यूमेंट, इनबिल्ट है। डॉट क्या राइट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट पे आप कुछ लिखना चाहते हैं यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिंपल सा एक मैसेज हमने दे दिया है। लास्ट में सेमी कॉलन जरूर दे दें और इसको सेव कर दें, ठीक है। यानी स्क्रिप्ट ओपन किया क्लोज किया और उसके अंदर में हमने क्या लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि केस सेंसिटिव यहाँ पे पार्ट होगा। HTML जो है कंप्लीटली केस सेंसिटिव नहीं है। आप HTML के टैग्स को आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट पे इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। तो डॉक्यूमेंट सभी स्मॉल में है, राइट भी सभी स्मॉल में है। अगर आपने कैपिटल वगैरह कर दिया तो आउटपुट नहीं आएगा, एरर आपको दिखाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कुछ भी एक सिंपल सा एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखाना हो तो आप क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम सेमी कॉलन जरूर देंगे। सेमी कॉलन का मतलब टर्मिनेशन ऑफ कोड, यानी इस पर्टिकुलर लाइन को आप बोल रहे हो कि कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए हम सेमी कॉलन यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं और एक लाइन कंप्लीट होता है तो आप क्या वहां पे देते हैं फुल स्टॉप आप देते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन लिखते हैं, और इस तरह का कंसेप्ट हमारे HTML में नहीं है, राइट। इस बात पे ध्यान देना। तो ये चीजें कर दिया मैंने, इसको हम जैसे सेव करेंगे और आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे हेलो वर्ल्ड, ये जो आप मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, आप ये जो मैसेज आया था ये किसकी वजह से आया था H2 टैग यानी HTML के हेल्प से ये मैसेज आया था। लेकिन ये जो हेलो वर्ल्ड जो मैसेज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वो मैसेज हमें प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट में जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है। एकदम सिंपल सी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। वापस से हम कोड पे आते हैं। तो ये स्क्रिप्ट का जो पार्ट है ये हम दो जगहों पे आपको बताया गया है कि आप रख सकते हैं। एक तो क्या कि बॉडी टैग के ऊपर आप रख सकते हैं यानी हेड टैग टैग के अंदर में आप रख सकते हैं। दूसरा बताया गया क्या, इसी को मैं कॉपी करके रखता हूं कि आपने यहाँ पे बहुत सारे HTML का कोडिंग कर लिया, बॉडी टैग के अंदर में बहुत सारे कोडिंग आपने कर लिया, ठीक है। और जब आपका HTML का काम कंप्लीट हो जाए
और बॉडी टैग जहां पे क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है और यहाँ पे जस्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, हाय हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से एक मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया है। सबसे पहले क्या है, हेलो वर्ल्ड, फिर HTML का कोड, और फिर वापस से हमने स्क्रिप्टिंग का कोड यहाँ पे दे दिया है जहाँ पे मैसेज है हाय हाउ आर यू। इसको हम सेव करते हैं और हम रन करके देखते हैं, आप मैसेज देख पाएंगे। और ये दिखाने का मेरा यही मकसद था कि आपको ये समझ में आए कि जावास्क्रिप्ट को अगर हम HTML के अंदर में अगर हम रखें तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होता है। यानी पहले क्या आया, हेलो वर्ल्ड, यानी ये हेड पार्ट के अंदर में जो स्क्रिप्ट लिखा था उसका मैसेज आया। फिर HTML यानी बॉडी वाला जो पार्ट था वो आया, और फिर लास्ट में जो बॉडी क्लोज होने से जस्ट पहले जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जो कुछ भी लिखा था हाउ आर यू, वो चीजें यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ऊपर भी हम लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह लिखना तो सही नहीं है ना, आप या तो ऊपर लिखें या तो नीचे लिखें। तो इसके पीछे भी कहानी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि स्क्रिप्ट टैग को कहाँ पे लिखना चाहिए HTML के अंदर में, रिकमेंडेशन क्या है, तो आप हमेशा बताइए कि बॉडी टैग के क्लोज होने से पहले आप स्क्रिप्टिंग टैग को लिखें। अब रीजन क्या है उसको समझिए, ऊपर मैंने क्यों नहीं बताया कि क्यों नहीं लिखना चाहिए। ऊपर लिखेंगे, मान लीजिए कि आपने कुछ स्क्रिप्टिंग का यानी जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप लिखते हैं अपने वेब पेज को वैलिडेट करने के लिए, और वो बहुत ही लेंदी है, मान लीजिए कि 200 लाइन का कोड आपने लिखा है, तो क्या होगा कि सबसे पहले इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, जिसको एग्जीक्यूट करने में काफी टाइम लगेगा, और फिर जो HTML का जो पार्ट है फिर वो डिस्प्ले करेगा। तो ये जो पार्ट है स्क्रिप्टिंग का पार्ट कम कब काम आएगा, जब आपने HTML और CSS के हेल्प से वेबसाइट जो बना दिया है, पहले यूजर को पहले उसे दिखाना है, बाद में वैलिडेशन इवेंट्स का काम हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्क्रिप्ट को पहले लिख दिया तो ये काम मतलब वेबसाइट पे जो कुछ भी आपने रखा है उसको डिस्प्ले करने से पहले ये पहले सब कुछ होगा, उसके बाद फिर कंटेंट को वहां पे डिस्प्ले करेगा, जो कि आपके वेबसाइट को काफी स्लो कर सकता है। इससे बेहतर क्या होगा कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते टाइम भी इस बात पर ध्यान रखें कि ऊपर में स्क्रिप्ट का चीजें ना लिखा करें, हमेशा नीचे लिखा करें। इससे एडवांटेज ये होगा कि HTML और CSS के हेल्प से आपने जो कुछ भी किया है वो सारा चीज अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा फाइनल यूजर को, और उसके बाद फाइनल यूजर जब राइट क्लिक करेगा या उसको कुछ वैलिडेट करना होगा तो वहां पे फिर जावास्क्रिप्ट अपना काम करना स्टार्ट करेगा। इससे आपका वेबसाइट स्मूथ चलेगा और बहुत ही आराम से फास्टली आपका वेबसाइट वहां पे चलेगा। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन है कि स्क्रिप्ट का पार्ट हमेशा नीचे रखें। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, प्लीज कंफर्म जरूर करें अगर यहाँ पर समझ में आया कि स्क्रिप्टिंग का टैग हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम किस तरीके से लिखेंगे, और ऊपर और नीचे लिखने का क्या अलग अलग कहानी है, दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, यानी सिंपली आपको बताना होगा कि हम नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका वेबसाइट काफी स्मूथ चले इसलिए हम नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि HTML का कंटेंट पहले हमें दिखाना है, बाद में स्क्रिप्टिंग वाले चीजों को दिखाना है, इसलिए इस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि HTML का पार्ट और स्क्रिप्टिंग का पार्ट दोनों ही सेम पेज पे है, जो कि पेज का नाम है index.html। ठीक है, सेम पेज पे है। तो ये फर्स्ट दो टाइप मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट का दो पार्ट है, एक पार्ट हमारे पास है क्या, इन पेज। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो इन पेज का एग्जांपल आपको बताया, क्योंकि एक ही पेज पे दोनों काम हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इन पेज जावास्क्रिप्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा कि अगर जावास्क्रिप्ट का कोड आप अलग फोल्डर में रख दो या अलग फाइल में आप रख दें और वहां से फिर उसको कनेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल। जिस तरीके से आपने CSS में देखा था, एक्सटर्नल CSS का जो हमने पेज क्रिएट किया था और फिर उसको हम कनेक्ट करते थे तो वो एक्सटर्नल पेज होता था। तो यहाँ पे भी उस चीज को हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं हाई हाउ आर यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। और स्क्रिप्ट टैग में स्टिल अभी हमारे पास में है, इसको हम रखेंगे क्योंकि इसी के अंदर में चीजों को काम करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं निकाल ही देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी सिर्फ हमारे पास HTML है, और HTML में हमने क्या लिखा है, वी आर लर्निंग JS, और आउटपुट स्क्रीन आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैसेज दिखेगा, जो कि ये मैसेज किसके थ्रू आया है, नॉर्मल सा आप HTML में के थ्रू ये आउटपुट आपको दिखा रहा है। यहाँ पे हमने कुछ भी जावास्क्रिप्ट का चीजों को नहीं किया है। लेकिन अब मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ हमें आउटपुट चाहिए,
तो हमें क्या करना होगा, आपको फिर से यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करते हुए न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा, और एक कोई भी नया नाम आप दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया EX डॉट, एक्सटेंशन पे ध्यान देना है, JS देना है। और जैसे मैंने JS लिखा है, उसके जस्ट पहले मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, मेरे यहाँ पे फिंगर जो दिख रहा है JS ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे अभी आप देखो EX डॉट लिखा है, तो उसके पहले कुछ भी नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे CSS लिखा, तो आप देख सकते हैं वो हैश सिंबल आ जाता है। HTML से पहले कि यहाँ पे देख सकते हो आप, वो जो है ना, जो आप टैग को क्लोज करते हो उसका एरो साइन दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे आप, जैसे आप यहाँ पे डॉट के बाद JS जैसे ऐड करते हो, वो JS दिखा देता है, यानी जावास्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हो। और जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे EX.js फाइल ओपन हो चुका है, उससे पहले भी आपको JS देखने को मिलेगा। यानी VS कोड आपका कंप्लीट इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ गया कि JS लिखने का मतलब क्या होता है, और उसने भी आपको बता दिया कि यस, अभी आप जावास्क्रिप्ट के पे आप काम करना चाहते हैं। और अब यहाँ पे कोई टैग नहीं लगाना है, जैसे आप CSS में सीखे थे। जब एक्सटर्नल CSS पे मैं काम कर रहा था, क्या हमने HTML का टैग कुछ लिखा था? तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था वहां पे, हमने कोई भी HTML टैग, बॉडी टैग, ये सब चीजें नहीं लिखा था। हम सिर्फ वहां पे स्टाइलिंग कर रहे थे। सेम उसी तरीके से EX.js फाइल में, यानी एक्सटर्नल JS फाइल के अंदर, हमें कुछ भी टैग की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो मैंने सिंपल सा एक ही कोड अभी आपको बताया है कि कुछ भी सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना हो तो यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, एक सिंपल सा मैसेज हमने दे दिया, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कहीं पे भी आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्या? नहीं ना। इसका मतलब मैंने वही बताया था कि जावा स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि वो डायरेक्टली रन नहीं होता है, उसको रन करने के लिए किसी ना किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। और इस केस में हम मार्कअप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यानी HTML के थ्रू जावा स्क्रिप्ट के फाइल को हम रन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल JS यूज कर रहे हैं। तो क्या एक्सटर्नल JS जो है यहाँ पे तो रन होगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे index.html फाइल के अंदर EX.js फाइल को कनेक्ट करना होगा, यानी लिंक करना होगा। तो लिंक कहाँ कैसे किया जा सकता है, तो फिर से यहाँ पे फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि यहाँ भी लिंक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हेड टैग के अंदर कर लो, या तो बॉडी जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे कर लो। लेकिन मैंने आपको रेकमेंड किया है कहाँ पे करने के लिए, बॉडी टैग जहां पे एंड हो रहा है उससे जस्ट ऊपर यूज कीजिए, आपका वेबसाइट काफी स्मूथ और फास्ट चलेगा। ठीक है, तो कैसे हम लिंक करेंगे उसको देखिए। शॉर्टकट की समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। आपको लिखना है स्क्रिप्ट, जैसे मैं SCR लिखा है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अगर आपके पास नोटबुक होगा तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज को। मैं कोई टैग नहीं लिखा, जस्ट मैंने SCR लिखा, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। नीचे वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, स्क्रिप्ट कोलन SRC, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ यहाँ पे बना बनाया आपको दे दिया है। और इस स्क्रिप्ट SRC में डबल कोट के अंदर कौन से एक्सटर्नल JS पेज से, यानी एक्सटर्नल JS फाइल से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम दे दें। उसका नाम क्या है, EX.js। सेव कर लें, हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है आपका। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, रन किसको करेंगे, ऑब्वियस सी बात है HTML को ही रन करेंगे। और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको दिखा रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कअप लैंग्वेज को तो रन किया जा सकता है आराम से ब्राउजर पे, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के फाइल को हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं ब्राउजर को। जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको मार्कअप लैंग्वेज का हेल्प लगेगा। और इसको ऑलरेडी मैं रन कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊंगा तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे दिखा रहा है हेलो हाउ आर यू। तो ये जो मैसेज आप देख रहे हैं हेलो हाउ आर यू, जो मैसेज आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल JS का जो मैसेज था, वो मैसेज यहाँ पे आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन अगर इसी मैसेज को आपको ऊपर दिखाना हो तो क्या करेंगे, मैं वापस से कोड पे आ गया हूं, थोड़ा सा बताएं आप लोग क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है इसी को मैं कट कर दूंगा और ऊपर हेड पार्ट के अंदर रख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि पहले जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल है
उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर HTML वाले को रन करेगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हेलो हाउ आर यू ऊपर देखने को मिलेगा, और HTML का पार्ट बाद में प्रिंट हो रहा है। और यही मैंने समझाने की कोशिश किया था कि अगर आपने ex.js फाइल में आपने 100-200 लाइन का कोड अगर आपने लिख दिया है, तो सबसे पहले आपने अगर ऊपर इसको रखे हो लिंकिंग करने के टाइम पे हेड टैग के अंदर में रखे हो, तो क्या होगा, सबसे पहले ex.js फाइल एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर में आपने 100-200 लाइन का कोड किया है, तो उसको रन करने में टाइम लगेगा। तब तक आपका HTML वाला वेटिंग भी चला जाएगा, इसलिए आपका वेबसाइट स्लो हो जाएगा। समझ में आया होगा कि मैंने क्यों इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने बताया कि लास्ट में रखें। क्लियर होगा। तो ये चीज एक पार्ट हो गया कि जावा स्क्रिप्ट में सिंपल सा एक मैसेज हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा अब और हम इसके डिटेल में हम थोड़ा सा जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा, और यहाँ पे हमने एक लाइन और मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, ये हमने मैसेज, दूसरा मैसेज मैंने डाल दिया है। और अभी फिलहाल ये जो वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। H2 जो टैग मैंने HTML के थ्रू जो लिखा था उसको मैं यहाँ से फिलहाल निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैसेज अभी क्या आएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। यानी दोनों ही लाइन का जो मैसेज है वो सेम लाइन में प्रिंट करके आपको दिखाता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दोनों लाइन अलग अलग नीचे एक के नीचे एक चाहिए, तो आप कैसे यूज करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में आप HTML के टैग को भी यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज हम करेंगे, जैसे कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, BR टैग यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि सिंगल कोट अगर आप यूज करते हैं या डबल कोट यूज करते हैं, इस बात पे ध्यान देना कि अगर आप इधर सिंगल कोट स्टार्ट किए हो तो डबल क्लोजिंग करते टाइम भी सिंगल कोट ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि इधर सिंगल कोट कर दिया और यहाँ पे डबल कोट से क्लोज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर सिंगल कोट है तो सिंगल कोट से ही क्लोज होगा, डबल कोट है तो डबल कोट से ही क्लोज होगा। लेकिन HTML का कोड भी, अगर आप HTML का जो टैग्स हैं उसको भी अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो वो हमेशा डबल कोट हो या सिंगल कोट हो उसके अंदर ही यूज कीजिएगा। जैसे कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग यूज करते हैं, आप जस्ट यहाँ पे BR डाल दीजिए और आप सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद जब आप आउटपुट देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दोनों ही अलग अलग लाइन में आपको आउटपुट दिखा रहा है। यस, समझ में आया होगा, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, और इसमें आप कोई भी टैग आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको आप चाहते हो कि आप बोल्ड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बी लिख दो, बी से बोल्ड हो जाता है। और तो यहाँ पे बी हमने सबसे पहले लिखा, और यहाँ पे बी को हम क्लोज कर देंगे। इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग की भी बात होती है। BR टैग जानते हैं आप, सिंगुलर टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए जस्ट मैंने BR लिख दिया। लेकिन आप बोल्ड करना हो तो आपको डेफिनेटली आपको ओपन और क्लोज दोनों करना होगा। और अगर आपने इस तरीके से कर दिया है तो फिर हम डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन को अगर देखें तो आप देखेंगे हेलो हाउ आर यू आपको बोल्ड होता हुआ नजर आएगा। इसी में अगर आप चाहते हैं कि इसको इटैलिक भी करना चाहते हैं आप, तो वो भी कर सकते हैं। यानी आप सभी टैग्स, HTML का टैग्स आप इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया आई इटैलिक के लिए, तो पहले यहाँ पे बी स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे बी क्लोज है, लेकिन उसी के अंदर में मैंने क्या यूज किया है, इटैलिक। तो इटैलिक को भी आपको यहाँ पे क्लोज करना होगा, और जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल्ड भी है और साथ साथ इटैलिक भी यहाँ पे हो चुका है। फर्स्ट यहाँ पे जो लाइन आप देखेंगे तो उसमें आप इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है जावा स्क्रिप्ट में। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि आउटपुट स्क्रीन पे जो भी मैसेज आपको दिखाना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर डबल कोट लिखें या सिंगल कोट लिखें, आप जो कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज जैसा लिखा हो वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको लाइन को ब्रेक करना होगा तो आप HTML का टैग का जो यूज करते हैं यानी BR टैग के थ्रू आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ज्यादा लाइन को ब्रेक करना होगा और BR दे दीजिए, और BR दे दीजिए, यानी जितना BR टैग लिखेंगे सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप आउटपुट स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से। वो 3 BR लिखा तो 3 लाइन का गैप होते हुए फिर आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीजें, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो दोनों ही तरीके से मैंने बताया कि आप इन पेज जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे। और नाम आप जो मर्जी देना चाहें, मैंने EX नाम दे दिया, मीनिंगफुल है। लेकिन आप कुछ भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो नाम आप दे सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन कंपलसरी तौर पे JS ही होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ये एक पार्ट हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। लेकिन एक और तरीका होता है क्या,
कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं यहाँ से कंप्लीटली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक होता है क्या यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट या सिंगल कोट, जैसा मैंने आपको बताया, हेलो हाउ आर यू। एक ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग ऐसा अगर मैं लिखता हूं कि कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने लिखा ये मैसेज, इससे भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ मैसेज देखने को मिलेगा। मैं आउट आता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे, और यहाँ पे आते ही आपको कुछ भी मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। अब कंसोल डॉट लॉग आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंसोल डॉट लॉग का क्या यूज है। अगर आप उसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखते हैं यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो आपको डायरेक्टली बताना है यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये डेवलपर के लिए होता है। और डेवलपर कैसे काम करता है, वो सिंपल तरीके से काम नहीं कर सकता है। आपको इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करना होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन इंस्पेक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे इंस्पेक्ट पे जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स के जस्ट बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंसोल, उस पर क्लिक करना है और आपको वो मैसेज देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। अब ये कंसोल पे मैसेज दिखाने का क्या मकसद है वो हम धीरे धीरे समझेंगे कि आप अगर जावा स्क्रिप्ट में कुछ कोडिंग करते हैं और अगर कुछ मिस्टेक आपने कर दिया, कुछ गलत कोडिंग कर दिया, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा? उसका ड्रॉबैक ये होगा कि यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट दिखेगा। और अगर ये ब्लैंक है तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि आपने मिस्टेक क्या किया, बार बार कोड जाके चेक करोगे, आउटपुट आओगे यहाँ पे तो कुछ ब्लैंक दिखा रहा है, यहाँ पे तो आपको कुछ एरर मैसेज दिखाई नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्ट करके अगर आपके प्रोग्राम में कुछ उस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो कंसोल में जाके जरूर आप चेक किया कीजिए, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि कंसोल पे के थ्रू आप यहाँ पे कंसोल यानी आपका जो ब्राउजर होता है उसके अंदर में एक ऑप्शन आपको मिलता है कंसोल, जहाँ पे ये सब चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जो ब्राउजर होता है ये बहुत ही कमाल की चीज है। ब्राउजर जो भी कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वो, यहाँ पे आप जो कुछ भी कैलकुलेशंस करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10+20 एंटरप्रेस, एंटरप्रेस भी करना नहीं पड़ेगा आपको। मैंने जस्ट 10+20 लिखा और आपके पास आंसर उसने दे दिया है। कितना भी कैलकुलेशंस आपको टफ कैलकुलेशंस हो तो इतना आसानी से आपको यहाँ पे दे देगा कि मतलब आप को कोई जरूरत ही नहीं कि कुछ भी और करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं और जैसे इतना लिखा मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन दे दिया है मैंने, और देखो आंसर आते जा रहा है, आप देख सकते हो आप। तो इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, डायरेक्टली आप ब्राउजर ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। मैं फिर से आपको बता दूं कैसे ओपन करना था, आप मुझसे कोई पूछ रहे हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स दिखेगा, लेकिन एलिमेंट से पहले भी यहाँ पे मोबाइल का सिंबल है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एरो साइन के इसका क्या मतलब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स के बाद आपको कंसोल मिलेगा, कंसोल पे क्लिक कीजिएगा। अभी जस्ट आपको हेलो हाउ आर यू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर में कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मैसेज आपको दिखा रहा है। लेकिन आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 45 को मल्टीप्लाई कर दिया 96666, क्या आंसर आपको दिखा रहा है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। आप ब्राउजर को बहुत ही, क्योंकि ब्राउजर जो है एक थर्ड पार्टी होता है जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, और यही यही क्लाइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे आप हर चीज किसी भी यूआरएल को ऊपर में आप टाइप करते हैं और नीचे का जो पेज ओपन होता है। तो ये जो अब ब्राउजर है ये बहुत ही कमाल की चीज होता है। और यहाँ पे हर चीज मैक्सिमम जो चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है अब किसी भी ब्राउजर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। वापस से मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वीएस कोड पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंसोल डॉट लॉग लिखने का मतलब कहाँ पे आउटपुट दिखेगा। और और यहाँ यहीं पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर आप लिखते हैं तो उसकी वजह से आपको आउटपुट क्या दिखाएगा, ठीक है। तो आई एम ऑन वेब पेज, जस्ट आपको मैसेज यहाँ पे दिखा दिया मैंने। और तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर आपने लिखा तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा, जो कि कंप्लीट फाइनली यूजर अब बहुत आराम से देख सकता है। लेकिन डेवलपर के लिए कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आप करके यहाँ पे कंसोल वाले टैब पे जाके आप उस मैसेज को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो एक सिंपल सा आसान सा तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट जस्ट मैंने आपको दिया है। और जस्ट इतना आप करके एक बार देखिए कि क्या सब चीज़ें मैंने बताया है, किस तरीके से आपको लिंकिंग करना है, इन पेज जावास्क्रिप्ट पे काम किस तरीके से करेंगे, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरीके से काम करेंगे, लिंकिंग किस तरीके से होता है।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे भी आप इसके अंदर में आप HTML का टैग किस तरीके से यूज आप कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। इसमें आप कुछ भी कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कुछ करना चाहें तो भी आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई भी, अगर आपको एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करना हो, जैसे यही मैसेज प्रिंट करना हो कि आई एम ऑन वेब पेज, अगर ये मैसेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं, 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे? अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो आप सोचेंगे कि चलो 10 बार, या मान लो कि 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो 5 टाइम्स आप कॉपी पेस्ट कर दोगे आप। तो यहाँ पे आउटपुट जो आप देखने को मिलेगा वो, यहाँ पे जो आउटपुट आप देखने को मिलेगा 5 टाइम्स आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बार बार आप उस चीज को आप लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल का कंसेप्ट है जहाँ पे हम वैर कीवर्ड लिखते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसके अंदर में हमने ये जो मैसेज हमें दिखाना है उस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब हम आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब मुझे ये सब चीजें जो है क्या करना होगा, अब इतना चीजें ना लिख के सिर्फ हमें एक्स लिख दो आप, तो एक्स के पास जो वी वैल्यू होगा उसको यहाँ पे ये प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, कैलकुलेशंस करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा लॉजिक भी वाला पार्ट है जिसको हम काफी डिटेल में हम समझेंगे, जो कि आने वाले सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए जो है बस इतना ही मैं रखूंगा, इसको एक बार आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सा चीजें को समझना आसान हुआ होगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल क्लियर है? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, यस और नो। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो चैट बॉक्स में जिस तरीके से मैसेज आप लोग कर रहे थे कि आप हमें कंप्लीट कोर्स करना है और सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है, तो उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारे CNC वेब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आप ज्वाइन करके जावा फुल स्टैक कोर्स को आप किस तरीके से कंप्लीट बेसिक से लेते हुए एडवांस पार्ट तक को आप सीख सकते हैं। तो अब मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग जस्ट वर्कशॉप के पर्पज से आए हैं और आप इस कोर्स को में आप इंटरेस्ट नहीं हैं, तो आप यहाँ पे आप लीव कर सकते हैं। आज जो भी मुझे बताना था वर्कशॉप में वो सारा चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है, लेकिन अब आप अगर आप लीव करना चाहें तो आप लीव कर सकते हैं। जो लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाले थे कि इस कोर्स के बारे में सर मुझे कंप्लीट डिटेल बताइए, वो लोग रुके रहें, मैं उनको एक एक चीज एक एक डिटेल में काफी बारीकी से बताऊंगा कि आपको कौन से कोर्स किस तरीके से करना है, इसमें क्या सिलेबस रहेगा, इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरीके से आप अच्छे से आपको जॉब मिल सकता है, जितना भी प्रोसेस है हम काफी डिटेल में उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस कोर्स के लिए, जस्ट वर्कशॉप के पर्पज से आए थे, तो प्लीज आप लीव कर सकते हैं। और जो लोग कम क्वेश्चन था, प्लीज आप वेट कीजिए, मैं एक एक चीज के बारे में काफी डिटेल में यहाँ पे हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं कि सबसे पहले कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है CNC वेब वर्ल्ड, और यहाँ पे हम लोग आपको जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, इनरोलमेंट कर सकते हैं, और इसमें प्लेसमेंट असिस्टेंस का क्या बात होगा, क्या सब आपको सर्टिफिकेशन किस तरीके से मिलेगा, और जॉब किस तरीके से मिलेगा, उस सारा पॉइंट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक जो हमारे पास में है कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे सिंपली हमने लिखा है व्हाट वी कवर इन जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसमें जो है दो पार्ट इसमें आ जाता है, एक फ्रंट एंड एंड डेवलपमेंट और दूसरा बैक एंड, यानी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पार्ट कवर होगा यानी जावा फुल स्टैक के अंदर में। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर में क्या क्या रहेगा, HTML रहेगा, सेकंड पार्ट आ जाता है CSS, थर्ड जो होगा जावा स्क्रिप्ट। और इसी तरीके से हम जब जब क्लास हम आपको जब देंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको क्लास मिलेगा। तो पहले HTML होगा, फिर CSS, फिर जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद फिर HTML5 का कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर CSS3 का कंसेप्ट होगा, उसके बाद jQuery होगा, फिर बूटस्ट्रैप होगा। लेकिन इसमें एंगुलर का भी पार्ट है, लेकिन एंगुलर सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एंगुलर इंक्लूड होगा। लेकिन जावा फुल स्टैक के साथ अगर करना चाहते हैं तो एंगुलर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये सारा चीज रहेगा, प्लस इसमें प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स तो रहेंगे, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं आप वहां पे कर सकते हैं, हम उसमें कंप्लीटली हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारा टॉपिक मैं ही क्लास दूंगा, एक एक चीज को जिस तरीके से भी आपने सेशन देखा है उसी तरीके से
एक एक कंसेप्ट को बारीकी से हम बताएंगे। आपका बैकग्राउंड हो या नहीं हो उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चैट में टाइप कर रहे थे कि मेरा कंप्यूटर साइंस नहीं है, मैं बीकॉम से हूँ, क्या हम कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आज के सेशन को आपने अच्छी तरीके से एंजॉय किया है और चीज़ों को समझे हैं, तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप करके आप अच्छे से आप जॉब आप ले सकते हो। तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ये जो पार्ट हो गया, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं कि बैकएंड में क्या क्या चीजें होगा, यानी जावा का जो बैकएंड होगा, एज ए जावा हम बैकएंड यूज हम करेंगे। तो बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर में हम लोग क्या सब देखेंगे? सबसे पहले कोर जावा होगा, फिर एडवांस जावा होगा, जिसके अंदर हम जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसमें कोर जावा का पार्ट होगा, एडवांस जावा है, जेडीबीसी है, सर्वलेट भी है, जेएसपी भी है, स्प्रिंग हाइबरनेट का जो कंसेप्ट है, जो फ्रेमवर्क है एडवांस जावा का, वो पार्ट इंक्लूड होगा, हाइबरनेट होगा, माइस्क्यूएल डेटाबेस होगा, प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी इंक्लूड होगा। तो ये दोनों ही जो पार्ट होता है, ये हमारे पास जावा फुल स्टैक के अंदर में फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या क्या सिलेबस होगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि क्या क्या हम टॉपिक हम कवर करेंगे। तो ये पार्ट हमारे पास हो जाता है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड में क्या सब चीजें होगा। अब मूव करते हैं कि क्यों आप सीएनसी वेब वर्ल्ड से ही आप ट्रेनिंग करना चाहेंगे। अगर आप मेरे सेशन को आप देखते आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करीब लास्ट 2 मंथ 3 मंथ से हमारे फ्री वर्कशॉप को अटेंड आप कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी इस पेड कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं और अच्छा पैकेज भी ले चुके हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बार बार आपको मैसेज भी दिखता होगा कि आज ये किसका प्लेसमेंट हुआ है, कितना पैकेज मिला है, कौन सी कंपनी में गया है। तो सारा चीज आप लोगों को पता ही है, बट फिर भी यहाँ पे बाकी इंडस्ट्री के अलावा हमारी सीएनसी वेवर्ल्ड सबसे बेस्ट क्यों है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरेक्टिव लाइव सेशन हम आपको देंगे, जो कि जूम पे होगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिया है। ये जो वर्कशॉप है, इसमें हम लाइव जो है हम लोग जो डिस्कस हम करते हैं, वो किस तरीके से होगा। जब आप लाइव सेशन आप अटेंड आप करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे सेशन कंप्लीट होता है, लास्ट में आपको अनम्यूट किया जाएगा और फिर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, या जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसमें कुछ भी डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं सेशन के एंड में। ठीक है, तो ये कंप्लीटली इंटरेक्टिव लाइव सेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कि जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं ऑलरेडी उसका एक मैंने बना के रखा हुआ है, यानी जो प्रीवियस बैचेस का जो आपको वीडियो सेशन होगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा वो इमीडिएट आपको मिल जाता है। यानी जैसे आप इस कोर्स में आप इनरोल करते हैं, इमीडिएट आपको कंप्लीट कोर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाता है, जो कि आप कभी भी अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक हमारा जो ऐप है सीएनसी वेब वर्ल्ड ही नाम का एक ऐप है, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा और प्री रिकॉर्डेड वीडियो को जब चाहे उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम आपको देंगे, जो कि संडे को मैं लेता हूँ, 1 बजे का सेशन होता है, जहाँ पे आपको जो भी कुछ भी आपको सिखाया गया है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, फिर आपको प्रिपरेशन किया आपने, उसके बाद हम डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस फेस कैम ऑन करना है और डायरेक्टली जूम पे हम आपसे सवाल करेंगे और आपको आंसर करना है, और उसमें कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं उस सारी चीजों को हम एनालाइज करके आपको बताएंगे, और फिर आपको वो मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता रहेगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप जब फाइनल इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहां पे आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो एक आपको उसका प्रैक्टिस जो होगा वो हम आपको मॉक इंटरव्यू में हम कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गया, इंटरेक्टिव लाइव सेशन, प्री रिकॉर्डेड वीडियो। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी जो सेशन चल रहा है सर, इसका मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? तो ये तो जस्ट फ्री वर्कशॉप है और मैं रेंडमली फ्री वर्कशॉप देता हूं, तो इसका तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब आप इसमें आप इनरोल होते हैं, तो सिस्टमेटिक वे में सभी वीडियो आपको मिल जाता है, जो कि कभी भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली 1 बार हो, 10 बार हो, जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको देख सकते हैं। 1 साल का वैलिडिटी होता है उसके लिए। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो कुछ भी कंसेप्ट बताया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि फ्रंट एंड है, बैक एंड है, लास्ट में आपको प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे किस तरीके से काम करने का एक्सपीरियंस होगा, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा और आपको प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये लाइव प्रोजेक्ट्स की बात यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश कम्युनिकेशंस का भी सेशन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेशन होगा, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया, यानी जावा के बैकएंड में क्या होगा, फ्रंट एंड में क्या होगा, एक एक चीज को बता दिया, प्रोजेक्ट के साथ बता दिया। लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल का भी हम लोग सेशन देते हैं, जो कि सैटरडे एंड संडे को होगा, और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंटरव्यू में किस तरीके से आपको आंसर करना है,
आप यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो आपको ग्रुप डिस्कशन में आपको बैठाती है, फिर आप वहाँ पे कितना अच्छी तरीके से आप बोलते हैं उसके बेसिस पे भी प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन इसी में इंक्लूड होगा, ग्रुप डिस्कशंस भी इसी में होगा, और 100% प्लेसमेंट प्रोग्राम है। 100% का मतलब क्या, असिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी सिखाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, आपको जॉब 100% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी की कहीं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे इनरोल कर लिया तो आपको 100% जॉब मिल जाएगा, नहीं। जॉब तभी मिलेगा जब मान लीजिए कि मैंने अभी आपको करीब 45-50 मिनट्स का मैंने सेशन अगर मैं देता हूँ, और अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कितना भी फी पे कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है उसके बेसिस पे आपने उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को कवर करने के लिए सेल्फ स्टडी में कितना वक्त दिया है, कितना टाइम आपने दिया है, वहां पे इन्वेस्ट कितना किया है टाइम का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे एंड से जो कुछ भी रहेगा कि हम आपको प्रॉपर क्लास, आपको जो कुछ भी आपको प्रॉमिस किया जाएगा कि यस मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, तो जिस टाइम में होगा उसी टाइम में सेशन हमेशा स्टार्ट होगा। कुछ भी डिले होगा तो आपको इमीडिएट व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आपको चला जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स कराया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल का सेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन का सेशन होगा। लेकिन अगर आप इसको अटेंड नहीं करते हैं तो फिर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपके लिए कॉल सपोर्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि इंटरव्यू जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप मॉक इंटरव्यू आप क्रैक करते हैं, जो कि मैं आपको इंटरव्यू लूंगा और फिर आपको वहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से मॉक इंटरव्यू को क्रैक करते हैं उसके बाद फिर आपको हमारी एचआर टीम से आपको कांटेक्ट कर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, और फिर वहाँ पे आपको कौन सी कंपनी में अभी ओपनिंग्स है, कहाँ पे ओपनिंग्स है, वो सारा चीज हमारा जो एचआर टीम है वो आपको कॉल्स प्रोवाइड करेगी। यानी इंटरव्यू कॉल्स जो होगा, कहाँ पे कौन सी कंपनी में ओपनिंग्स है, वो सारा चीज हम आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप एमएनसीज क्वेश्चंस जो होता है कि किसी किसी कंपनी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसका कंप्लीट क्वेश्चंस आंसर का लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है क्या कि आपका जो क्यूरिकुलम होगा वो किस तरीके से बनाना चाहिए, यानी जो आपका रिज्यूमे है, जो बायोडेटा है, वो किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उसमें प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से मेंशन किया जाएगा, वो सारा चीज हमारे एचआर टीम के थ्रू आपको हेल्प किया जाएगा। और सभी कोर्स जो है ये सर्टिफिकेशन के अंडर में है, यानी आप जो भी कोर्स आप यहाँ पे करते हैं, जावा फुल स्टैक करते हैं या फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे सारा चीज के लिए आपको सेपरेटली आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आईएसओ सर्टिफाइड रहेगा एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट होगा, कहीं पे भी सर्टिफिकेशन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया कि सबसे बेस्ट क्यों है। अगर आपने मेरे सेशन को अच्छी तरीके से देखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं चीजों को सिखाता हूं, लेकिन उसके अलावा भी हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं, यानी आपको जॉब मिलने में जो भी चीजें प्रॉब्लम वहां पे आ रही है उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, सारा चीज हमारे पास में है और उसको हम सपोर्ट आपको करेंगे। राइट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो पार्ट ये है कि यहाँ पे आप जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि वीडियो के बारे में कि जो प्री रिकॉर्डेड जो वीडियो होता है वो आपको किस तरीके से मिलेगा, तो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इसको हमारे प्ले स्टोर से, यानी आपका जो गूगल प्ले स्टोर होता है, जस्ट सिंपली वहां पे जाएंगे और टाइप करेंगे CNC वेब वर्ल्ड, और उस प्ले स्टोर को आप सिंपली आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में, और पूरा चीजें आपको वहां पे मिल जाता है। तो आप कभी भी वहां पे जाके प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल करने के बाद आप CNC वेब वर्ल्ड पे जाके आप कभी भी चेकआउट आप कर सकते हैं कौन सा सेशन मिस हुआ, या आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवीजन करना चाहते हैं, वो वीडियो आपको पे के पास रहेगा और उसको जाके चेकआउट आप कर सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। उसमें नोट्स भी इंक्लूड होगा उस CNC वेब एप्लीकेशन में, तो नोट्स के साथ साथ कंप्लीट वीडियो भी रहेगा, उसको आप चेकआउट आप कर सकते हैं। अगर हम ऐप की बात करें कि CNC वेबल ऐप अगर आप जब आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड के जस्ट नीचे अगर आएंगे तो आपको कोर्सेस दिखेगा, और यहाँ पे माई कोर्सेस पे जब आप जाएंगे तो आपने जो भी कोर्स में इंस्टॉल किया है वो कोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ जावा फुल स्टैक का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 1 ईयर तक आप इसको आप देख सकते हैं, इस वीडियोस को आप देख सकते हैं, और इमीडिएट आप इंस्टॉल होने के बाद आप इमीडिएट पूरा एक्सेस आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ,
आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट आईटी, और यहाँ पे आपको कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसके अंदर में जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारा चीज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम कोर जावा वीडियोस, यहाँ पे पूरा कोर जावा का सारा चीज आपको मिलेगा। मैं इसमें अगर आपको दिखाऊं कि इसके अंदर में क्या सब चीजें होगा, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कोर जावा का नोट्स जितने भी हैं वो सभी 36 फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, और ये सभी डाउनलोडेबल है, जिसको कि आप डाउनलोड आप कर सकते हैं एकदम लेसन वाइज। जो जिस जिस तरीके से क्लासेस होते जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट्स मिलेगा, और इसको आप डाउनलोड आप कर सकते हैं। और ये कोर जावा का नोट्स का पार्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसके नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जेडीके, डेटा टाइप क्या होता है, जेडीके जेआरई जेवीएम क्या होता है, और ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। अगर आपको मैं यहाँ पे कोई भी एक मैं प्ले करके आपको दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं प्ले करना चाहता हूँ, जस्ट आप इसको प्ले करेंगे और ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ये वीडियो आपके डायरेक्टली मोबाइल पे प्ले होने लगेगा। और ये इस तरीके से आपको इमीडिएट आपको पूरा एक्सेस आपको मिल जाता है, और आप जब चाहें तब देख सकते हैं, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। और ये कंप्लीट जो है प्री रिकॉर्डेड जो सेशन है वो आपको इमीडिएट आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे का जितने भी पार्ट हैं, उप्स कंसेप्ट इसमें आ जाता है, और सारा चीज जो है कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे आपको बताया जाता है। और ये रिकॉर्डिंग आपको इमीडिएट मिल जाता है, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं इमीडिएट आपको पूरा एक्सेस आपको मिल जाता है। लाइव क्लास तो आपका होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाता है। और साथ साथ आपको ऊपर जो मैंने आपको बताया कि उसी का रिस्पेक्टिव जो भी वीडियो वहां पे रखा गया है उसका नोट्स भी रहेगा, जिसको कि आप स्टडी करने के लिए अपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप उसको डाउनलोड करके आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सब चीजें हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये कोर जावा का पार्ट है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप माई कोर्सेस में आप जाते हैं, सिर्फ फ्रंट एंड की अगर हम बात करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, यहाँ पे आप कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद आप देखेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट वीडियो जो होगा मिस्टर कुमार यानी मेरे नाम से यहाँ पे रखा रहेगा, और आप यहाँ पे जाके उसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML का वीडियो ट्यूटोरियल, यहाँ पे नोट्स भी है, और प्लस यहाँ पे पूरा वीडियो भी अवेलेबल है। मैं इसको कंप्लीट ओपन करके आपको दिखा दूं, देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स भी सभी का अवेलेबल है। और नीचे अगर आप आएंगे तो पूरा जो उसका वीडियो है वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे। जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और डायरेक्टली ये सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और आप पूरा चेकआउट आप कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या सब चीजें हो रहा है। तो ये कंप्लीट वीडियो एक्सेस आपको इमीडिएट आपको मिल जाता है, और ये एडवांटेज होता है। नोट्स के साथ आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि जस्ट आपको वीडियो दे दिया गया, नोट्स के साथ आपको मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको खत्म करना है, इस सेशन को कंप्लीट करना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो आपके पास ऑलरेडी वीडियो एक्सेस मिल चुका है। आपके पास जितना टाइम है, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस आप करते जाएं, और बेहतर तरीके से इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसे लाइव सेशन जो रहेगा वो 6 मंथ्स का कोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, लेकिन आपको वीडियो एक्सेस इमीडिएट आपको मिल जाता है। उसी तरीके से पाइथन के लिए भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी है। तो सभी चीजों का अलग अलग चीजें हैं, आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी 15,000 इसका फी रखा गया है, और यहीं से आप परचेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से आप इनरोलमेंट आप ले सकते हैं, और हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा जो CNC वेबल एप्लीकेशन है वहां से आप किस तरीके से वीडियो एक्सेस को आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर्टिकुलर ऐप को कैसे एक्सेस करना है वो मैंने आपको बताया है, और इसका आप एडवांटेज आप ले सकते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? उसके बाद जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगा, जिसके बारे में अभी बातें कर रहा था कि जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगा जहाँ पे जावा फुल स्टैक की बात हम करेंगे, तो ये सेशन जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे होगा। यानी जो टेक्निकल पार्ट जो होगा वो मैं देखता हूँ, और ये मंडे टू फ्राइडे होगा। डेली 2 घंटे का सेशन होगा, एक बैक एंड के लिए एक फ्रंट एंड के लिए। जिनका सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट है तो उनका 1 घंटे का सेशन होगा। जिनका जावा फुल स्टैक का है तो उनको 1 आवर फ्रंट एंड के लिए होगा और 1 आवर बैक एंड के लिए होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें सॉफ्ट स्किल्स का जो ट्रेनिंग होगा, जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स का जो ट्रेनिंग होगा वो सैटरडे एंड संडे को होगा। और वीडियो एक्सेस की बात जो मैंने किया कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो कितने, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया हमारे पास, तो 1 ईयर तक उस वीडियो को कभी भी आप देख सकते हैं। 1 ईयर का वैलिडिटी के साथ आपको वो वीडियो एक्सेस आपको मिलता है। ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, कोर्स का जो ड्यूरेशन है 6 मंथ्स है, बट हमारा टारगेट होता है कि हम उससे पहले कंप्लीट करें अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक को मिस करेंगे, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से ग्रेट डिटेल में आपको बताया जाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे किस तरीके से होगा वो सारा चीज हम लोग टेक केयर हम करेंगे।
और इसका जो फी है, जो बार बार मैसेज आप लोग डाल रहे थे कितना फी स्ट्रक्चर है, इसका फी जो फी है 15,000 है, जिसको कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। वन टाइम अगर पे करते हैं तो हमारी टीम से आप बात करके आप वहाँ पर कितना आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, उसके लिए आप हमारे टेक्निकल जो सपोर्ट है उनसे आप बात कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और मेन इशू ये आता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और चैट में भी बहुत सारे लोग टाइप कर रहे थे कि मुझे 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, कुछ इस तरीके से 3-4 स्टूडेंट्स ने टाइप किया था। तो गैप इशू का भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि उसका किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। और गैप इशू है तो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा वो किस तरीके से होगा, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होगा उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपका बैकग्राउंड हो या नहीं हो, आप 10th पास हो, 12th पास हो, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आप इस फील्ड में, आप कोडिंग के फील्ड में, आप डेवलपिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। आपका गैप हो 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का गैप हो, उसको किस किस तरीके से सही किया जाएगा, वो सारा चीज हम लोग टेक केयर हम कर लेंगे। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, बट जिनका गैप भी अगर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम उसको टेक केयर करके आपको अच्छी तरीके से जॉब आपको डेफिनेटली आपको दिलवाएगी। नहीं, आप नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि एवरेज पैकेज कितना होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग को ये जानने की इच्छा है कि अगर हम कोर्स करते हैं तो पैकेज कितना मिलेगा। 4 से 6 लाख हमने ऑन एन एवरेज रखा है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो 4 से 6 लाख पर एनम की बात कर रहा हूँ। 1 साल का जो है 4 से 6 लाख का पैकेज आप ले सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपने किया है, अच्छी तरीके से इंटरव्यू को आप क्रैक करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कम से कम तो इतना तो पैकेज आपको डेफिनेटली आपको मिल जाता है। तो ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और हमारी टीम से आपको अगर बात करना हो और भी डिटेल, बाकी डिटेल तो मैंने आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, बट उसके अलावा भी कुछ और चीजें जानना चाहते हैं कि आपको जो गैप इशू है उसमें किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, या आपको एडमिशन्स का क्या प्रोसेस होगा, तो सारा चीज आपके सामने में है। और अगर आप डायरेक्टली आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप लोग हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, तो वहाँ पे आप जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे आप जस्ट उसको फिल आउट कीजिएगा, और हमारी टीम आपको कॉल बैक करके आपका जो भी क्वेरी है, या आप जो कुछ भी आप किस तरीके से कोर्स करना चाहते हैं, और अपकमिंग जो बैचेज है कब से स्टार्ट हो रहा है, वो सारा डिटेल आप ले सकते हैं। किस तरीके से इंस्टॉलमेंट आप करेंगे, वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट का क्या प्रोसेस है, वन टाइम पे करते हैं तो क्या डिस्काउंट मिलेगा, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। बैच का टाइमिंग क्या होगा, वो जितना भी डिटेल होगा वो सब कुछ हमारी टीम आपको कॉल बैक करके आपको बता देगी। तो जस्ट आपको इतना करना है कि अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ी देर में आपको एक फॉर्म का लिंक आ जाएगा, उसको जस्ट फिल आउट कीजिएगा, हमारी टीम कॉल बैक करके एक एक चीज आपको सारा डिटेल आपको बता देगी। लेकिन फिर से मैं अपने एंड से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग ऑलरेडी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और इतनी देर से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से मैं फुल गारंटी लेता हूं कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा 100% बेसिक से लेते हुए एडवांस पार्ट तक बताऊंगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो कोर्स है टफ जा रहा है, इतना तो मैं गारंटी के साथ लूंगा। लेकिन आपको भी काम करना है, सिर्फ क्लास अटेंड करना मोर देन इनफ नहीं होगा, आपको भी टाइम देना होगा, चीजों को सीखना होगा, और फिर डेफिनेटली आपको जॉब मिलता है। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्लीज फॉलो कीजिएगा। जॉब मिलना कोई टफ नहीं है, और इस फील्ड में तो डेफिनेटली नहीं है, बहुत ही ह्यूज ओपनिंग है, बहुत ही सारा ओपनिंग्स है कंपनी में, तो अच्छी तरीके से आप उसमें जॉब ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को मैं अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। जिस तरीके से चैट बॉक्स में जो भी मैसेज था उसको मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में, और आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग सारा चीज समझ चुके हैं और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस कोर्स के लिए आप इमीडिएटली आप ज्वाइन करके अपकमिंग बैच में आप ज्वाइन करके सेशन को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।